तो साथियों, स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में और डेली करंट अफेयर्स इन 5 मिनट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। 8 अगस्त के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और मात्र 5 मिनट में पूरे दिन भर के खबरों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनके पास समय नहीं है और थोड़ा सा समय है उनके लिए वीडियोस है और ये जो है आपको एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में है चूंकि उस तरह का करंट अफेयर्स बन नहीं पाया अगले दिन से, जैसे पिछले फॉर्मेट में आ रहा था कि सामने आंसर वो वैसे ही आएगा। लेकिन हाँ, आज वाले का प्लस पॉइंट है कि इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है, बाइलिंगुअल है। ठीक है, आज का जो प्रश्न होगा मैं आपको आज का प्रश्न मैं खुद से पूछ लूंगा। तो कह रहे कि प्रतिवर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मतलब कि शेख हसीना जो है अपने पद से इस्तीफा दी है। तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि किस देश की प्रधानमंत्री हाल ही में क्या की है, आपके पद से इस्तीफा दी है, या फिर किस देश में आपको सैन्य शासन या तख्तापलट हो चुका है? तो आप बांग्लादेश आंसर याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 6 अगस्त को फिजी संसद को संबोधित करेगी, क्योंकि पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 देशों की यात्रा पर गई हैं, जिसमें वो 3 देश कौन कौन से हैं आपको दिख रहा होगा। एक तो फिजी हो गया, दूसरा आपका तिमोर लेस्ते हो गया और तीसरा आपका न्यूजीलैंड हो गया। यानी कि 3 देशों की यात्रा फिजी, तिमोर लेस्ते और उसके बाद से न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और ये 6 अगस्त को फिजी संसद को भी संबोधित किया इन्होंने, तो इसके बारे में भी न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करेगा। तो पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे डेक्कन विश्वविद्यालय हो गया या फिर वोलोंगोंग विश्वविद्यालय हो गए, ये भारत में किस राज्य में अपना कैंपस स्थापित करने वाली है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 10 दिन की यात्रा 7 अगस्त को शुरू होती है। ठीक है, अमरनाथ यात्रा आपको सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों से 2014 के बाद अब तक 345 प्राचीन कलाकृतियां वापस आई है। तो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2024 के बीच में कितनी प्राचीन कलाकृतियां भारत आई है? तो 345, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन हो गया कि इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं ग्राम थोर्प, इनका नाम है, वो 55 वर्ष में उनके निधन हो गई, 55 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गई है। तो पूछा जा सकता है ऐसे सवाल कि ग्राम थोर्प का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एक तो था खेल से था, और खेल में किससे था? क्रिकेट से संबंध था। या फिर पूछा जा सकता है कि 55 वर्ष की आयु में ग्राम थोर्प का निधन हो गया, ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो कहा के इंग्लैंड के क्या थे? क्रिकेटर थे। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो 2 मोर अभयारण्य घोषित किए हैं, एक तो कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी को और दूसरा केरल के चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 2 राज्यों में मोर अभयारण्य घोषित किया गया? तो याद रखिए केरल और कर्नाटक हो जाएगा। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आदि चुंचनगिरी किससे संबंधित है या फिर किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। या फिर चुलानूर किस राज्य से संबंधित है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि BSF की पहली महिला पर्वतारोहण टीम उत्तराखंड के माउंट मुकुटपुर्ब पर चढ़ाई के लिए दिल्ली रवाना हुई है। ठीक है, और अगला है कि भारत 6 अगस्त से तमिलनाडु के सुलार में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करेगा। तो पूछा जा सकता है कि तरंग शक्ति क्या है? तो एक वायु अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कहा जाएगा तरंग शक्ति जो था 2024 कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के सुलार में ये संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है डिजिटल शक्ति केंद्र का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है और दिल्ली में क्या किया गया? इसका अभियान अंतर्गत स्टार्ट किया गया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले ने एथलेटिक्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सवाल है कि विनेश फोगाट को मात्र 100 ग्राम के अधिक वजन होने के कारण वो गोल्ड से चूक गई, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो आपको संन्यास भी लेने वाली हैं। ठीक है, विनेश फोगाट जो है वो संन्यास लेने वाली हैं। आज के प्रश्न जो है यहाँ पे टाइपिंग फॉर्म में नहीं, मैं आपका प्रश्न आज का पूछ रहा हूँ कि UPSC की हाल ही में
चेयरमैन कौन बनी है। ठीक है, कमेंट्स करके सब लोग उत्तर दीजिएगा कि हाल ही में किसको यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आंसर करेंगे। डेली सीरीज देखते रहिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। या फिर आपको मंथली मैगजीन पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें लगेगी, सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।